नमस्कार किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मूंगफली की उन्नत खेती किस प्रकार की जाए उसके बारे में बात करेंगे। मूंगफली को गरीब का बादाम या गरीब के काजू के नाम से जाना जाता है। किसान साथियों, मूंगफली की खेती लगाने से पहले हमें कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है, खादों का जो शेड्यूल है वो क्या रहेगा, इन सब के बारे में जानकारी साझा करेंगे। हमारी उपज बढ़िया निकले और टॉप क्वालिटी की पैदावार होनी चाहिए। हमें कितनी दूरी पर मूंगफली की बुवाई करनी है, किन किन दवाइयों से सीड ट्रीटमेंट करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं कान्हा फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस समय जो मूंगफली की फसल है वो बुवाई के तकरीबन चल रही है, क्योंकि जो मूंगफली की बुवाई है वो जून और जुलाई में की जाती है। मानसून पर निर्भर खेती है। और किसान भाइयों, ये जो मूंगफली की खेती है ये वर्ष में 3 बार की जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो ये खेती की जाती है वो इस समय की जाती है। मूंगफली की जब खेती की जाती है तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि वो जो वैरायटी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर हमने जो वैरायटी रखी हुई है वो है कादरी लपाक्षी 1812 वैरायटी है। यह काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। लगभग सभी स्थानों पर बड़ी मात्रा में कादरी लपाक्षी 1812 जो वैरायटी है उसको लगाया जाता है। चाइना पीनट्स जो वैरायटी है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर लगाई जाती है। और इसके बाद नेक्स्ट जो वैरायटी है वो है जलगांव वैरायटी। यह वैरायटी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जो जलगांव वैरायटी है वो उच्च क्षमता वाली वैरायटी है। इसके अलावा TG 37A वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है, बहुत और अन्य किस्मों को भी टक्कर देती है। GJG 10 जो वैरायटी है यह भी काफ़ी लाजवाब वैरायटी है। इसके बाद जो वैरायटी है वो G20 वैरायटी है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं जो मार्केट में काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटियों को निकालती हैं, तो अब हम उन वैरायटियों के बारे में चर्चा करते हैं। अंकुर की टेक 24 नाम से जो वैरायटी आती है, यह वैरायटी लगभग 105 दिन के लगभग तैयार हो जाती है। स्वराज की स्वराज 51 जो वैरायटी है ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। लगभग वही 105 दिनों में पककर तैयार होती है। सुपर कंपनी की कस्तूरी 9 वैरायटी है जो बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ हैं। इसके बाद किंग क्रांति के नाम, वेस्टर्न कंपनी की जो है किंग क्रांति के नाम से आती है, वो 110 दिनों में पक के तैयार हो जाती है। गोल्डन किंग की TG 37A मध्यम अवधि वाली वैरायटी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। रिसर्च की वैरायटी की अगर बात करते हैं तो कादरी लपा बहुत अच्छी वैरायटी है, जलगांव वैरायटी है, TG 37A ये बहुत ही लाजवाब वैरायटी आपको बताई गई है। 1 एकड़ में लगभग 35 से 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि जो मिट्टी का pH है वो 8 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए किसान भाइयों को आजकल ऑनलाइन मार्केट में बहुत सारे ऐसे मीटर मिलते हैं जो मिट्टी की जांच किसान स्वयं अपने स्तर पर कर सकता है। किसान अगर चाहे तो लैब में भी अपना सॉइल टेस्ट, और किसान साथ में अगर वाटर टेस्ट भी करवाता है तो दोनों का अगर कॉम्बिनेशन अच्छा होता है तो हमारी किस्म है या फिर हम कोई भी फसल लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा और बेहतर उत्पादन मिलता है। किसान इसके लिए अपने नज़दीकी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाकर मिट्टी की जांच करवा सकते हैं।
किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन लेने के लिए बेसल डोज के रूप में किसान भाइयों को 50 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम एसएसपी और 50 किलोग्राम पोटास जरूर डालना चाहिए। और 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद यदि किसान के पास उपलब्ध है तो बहुत ही बेटर है। किसान 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी गली खाद जरूर डाले। गोबर की खाद से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये जो पोषक तत्व हैं इनकी पूर्ति हमारी फसल के लिए एक बढ़िया ढंग से हो जाती है। और गोबर की खाद जब प्रयोग करते हैं तो हमारी जो फसल है उसमें चमक अच्छी देखने को मिलती है। खासकर मूंगफली ऐसी जो फसलें हैं जो ज़मीन में होती हैं उनमें चमक अच्छी देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि किसान भाइयों जो हमारे देसी खाद गोबर की खाद डाली हुई है उससे हमारी जो ज़मीन है उसमें भुरभुरापन बना रहता है। किसान भाइयों ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी जब बुवाई योग्य ज़मीन हो जाती है तो उसमें किसान भाइयों को इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ज़रूर करना है। क्योंकि जब गोबर की खाद डाल रहे होते हैं तो कई बार हमने देखा है कि गोबर के साथ में जो वाइट ग्रब जो होती है, सफ़ेद कलर की एक कीड़ा होता है, गड़ार टाइप में होती है, वो हमारे गोबर के ज़रिए हमारे खेतों तक पहुंच जाती है, जिससे हमारी फसल को बहुत भारी नुकसान होता है। तो इसके लिए किसान भाइयों को 3 से 5 किलो दानेदार इंसेक्टिसाइड रीजेंट या रीजेंट अल्ट्रा, कार्बोफ्यूरॉन, अलग अलग कंपनियों के दानेदार कीटनाशक आते हैं, उनका प्रयोग 3 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेतों में डाल देना चाहिए, जिससे हमारी ज़मीन में मौजूद इंसेक्ट हैं उनसे छुटकारा मिल सके। अब बात करते हैं डिस्टेंस कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी है, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है। तो किसान भाइयों लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 18 इंच और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग 3 से 4 रखना चाहिए। और जो दाने की गहराई है वो 2 इंच से ज़्यादा गहराई पर बुवाई नहीं करनी चाहिए। जब आप बुवाई कर रहे हो तो उस समय यह बात ज़रूर कन्फर्म कर लेना चाहिए कि कहीं हमारे जो दाने हैं उनमें फंगस की समस्या तो नहीं है। तो इसके लिए हमें किसान भाइयों बीज उपचार ज़रूर करना चाहिए। तो बीज उपचार करने के लिए किसान भाइयों को सीजेंटा कंपनी की या यूपीएल कंपनी की जो बहुत सारे फंजीसाइड आते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों 1 किलोग्राम बीजों में 3 ml जो दवाई है उसका उपयोग करना चाहिए। बीजोपचार करने के बाद किसान भाई जब बीज को 35 से 40 केजी बीज ले रहे हैं तो दवा को उसी प्रकार से बढ़ा देना चाहिए। अब आता है अंकुरण। किसान भाइयों जब हमारा जर्मिनेशन हो रहा होता है तो उस समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमारा जर्मिनेशन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है या फिर पौधा जब उग रहा है तो वो पीला पड़ के कहीं सूख तो नहीं रहा। तो किसान भाइयों हमारे खेत में हमें लगभग 2 से 3 दिन के पश्चात समय समय पर खेत में विजिट करते रहना चाहिए, जिससे हमारे जो पौधे हैं उनमें कौन कौन सी समस्या आ रही हैं जर्मिनेशन में। तो इसके लिए हमें किसान भाइयों अगर हमारे पौधे पीले पड़कर सूख रहे हैं तो इसके लिए साफ पाउडर का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे ऐसे किसान हैं जब बीज को ट्रीटेड कर रहे होते हैं तो बीजों को लगभग 40 मिनट तक सुखा देना चाहिए, जिससे जो कोटिंग है वो अच्छी ढंग से हो जाए। किसान भाइयों मूंगफली की फसल में खरपतवार नियंत्रण समय समय पर करते रहना चाहिए। किसान भाई मजदूरों के जरिए अगर खरपतवार नियंत्रण करता है तो उससे हमारी जो फसल है वो स्वस्थ बनी रहती है। अगर किसान किन्हीं कारणों से अगर समय पर खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाता है तो अंकुरण से पहले किसान भाई पेंडामिथिलिन 30 EG जो प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड जो होता है वो 600 से 800 ml 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों ये ज़रूर ध्यान रखें ये स्प्रे बुवाई के तुरंत बाद 1 से 2 दिन में ही कर देनी चाहिए। जब हमारी फसल 25 से 30 दिन की हो जाती है तो उस समय जो खरपतवार हैं वो 3 से 4 पत्ती के दिखाई पड़ रहे होते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को
हर्बिसाइड का प्रयोग करते रहना चाहिए। जो हर्बिसाइड है वो 800 ml 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, हमारी जो वो मूंगफली की फसल होती है तो उसमें दोनों तरह के खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार। तो इन दोनों को नज़र में रखते हुए ये हमें खरपतवार को कंट्रोल में करना है। अब बात आती है सिंचाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, मूंगफली के लिए उचित जल निकास वाली भूमि का तो चयन करना ही है। उसी के साथ साथ ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमारी जो मूंगफली की फसल है उससे बेहतर उत्पादन लेने के लिए किसान को समय समय पर खादों का ध्यान रखना है। हमारी मूंगफली की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन मूंगफली एक ऐसी फसल है जो तिलहनी और दलहनी दोनों प्रकार के रोल अदा करती है। तो इसके लिए किसान भाइयों को सल्फर का प्रयोग 100% करना है, क्योंकि सल्फर जो होता है वो तेल की मात्रा बढ़ाने का काम करता है। इसके लिए किसान भाइयों को पहली खाद जो होती है वो लगभग 25 से 28 दिनों पर देनी है। तो जिसमें जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम और यूरिया 35 किलोग्राम देना चाहिए। किसान भाइयों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग में लेना है। किसान भाइयों, हमारे द्वारा जो बताए हुए तरीके हैं इनसे अगर किसान अपनी फसल को मेंटेन करता है तो बेहतर उत्पादन होता है। और सिंचाई व्यवस्था को हमेशा ध्यान में रखना है। सिंचाई फसल की आवश्यकता के अनुसार समय समय पर सिंचाई करते रहना है। तो किसान भाइयों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें। और मूंगफली में लगने वाले जो रोग हैं या जो कीट पतंगे हैं उनकी वीडियो समय पर हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा फार्मिंग पर अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।